बहुत पुराने समय की बात है जब जानवर भी आपस में बात किया करते थे। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक बहुत ही ताकतवर और गुस्से वाला शेर रहता था। वो शेर हर रोज 2-3 जानवरों को मार देता। एक जानवर वो खाता और बाकी के 2-3 जानवरों को यूं ही छोड़ जाता। इस बात से जंगल के सारे जानवर बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी आबादी बहुत ही तेजी से कम हो रही थी। सारे जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सबने ये डिसाइड किया कि अब से हर रोज एक जानवर शेर के पास स्वयं जाएगा और उसका खाना बनेगा। सभी जानवर इस बात को मान गए। अब उन सब जानवरों ने मिलकर यही विनती जाके शेर से की कि महाराज, आपके पास हर रोज एक जानवर अपने आप आ जाएगा, आप उसे खा लेना। शेर ने सोचा, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा और मुझे यहीं पर अपने घर में बैठे बैठे रोज खाना भी मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या होगा। मैं बाकी समय आराम से सोकर निकालूंगा और मजे करूंगा। शेर ने जानवरों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन हर रोज सुबह सुबह मुझे एक जानवर खाने के लिए चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब हर रोज शेर के पास एक जानवर अपने आप जाने लगा। इसी तरह काफी महीने बीत गए। अब कुछ महीनों के बाद एक गधे का नंबर आया जिसका नाम था डोलू। लेकिन डोलू गधा बहुत ही चालाक था। वो जैसे ही शेर के पास पहुंचा तो शेर के पैरों में गिर गया और शेर से विनती की, महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे नहीं खाएंगे, तो मैं आपके बहुत ही काम आ सकता हूँ, और वो भी पूरे जीवन भर। शेर गधे पर हंसा। तू एक गधा होकर मेरे क्या काम आएगा। तू सिर्फ मेरी भूख मिटा सकता है और कुछ नहीं। गधा बोला, लेकिन महाराज, मैं सच में आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूँगा और आपके बहुत काम आऊँगा। शेर ने थोड़ा सोचा और फिर गधे से पूछा, बता, तू मेरे कैसे काम आ सकता है। गधा बोला, महाराज, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, इतने बड़े जंगल के राजा हैं, और फिर भी जब भी आपको कहीं जाना होता है तो आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है। ये तो बहुत ही अन्याय है। राजा को पैदल नहीं चलना चाहिए। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं और मुझे नहीं खाएंगे तो जब भी आपको कहीं जाना होगा तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। मैं आपकी सवारी बनूंगा। शेर ने कुछ देर सोचा। बात तो ये जानवर बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इतना शक्तिशाली और इतने बड़े जंगल का राजा हूँ, फिर भी मुझे पैदल जाना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं इसे नहीं मारता और जहाँ भी मुझे जाना होगा मैं इसकी पीठ पर चढ़कर जाऊंगा, और खाने के लिए तो मुझे और जानवर भी मिल ही जाएंगे। और इस तरह शेर ने डोलू गधे को छोड़ दिया और उसे नहीं मारा। अब शेर को जब भी कहीं जाने की जरूरत पड़ती तो वो सबसे पहले मुकुट पहनता और फिर फटाफट गधे की पीठ पर चढ़ जाता। गधा उसे लेकर पूरे जंगल में घूमता और वापस उसके घर तक ले आता। ऐसे ही करते करते पूरा 1 साल बीत गया और शेर बहुत ही आलसी हो गया। शेर को भी अब मजा आने लगा कि उसे ना तो चलना पड़ता है और ना ही खाने की तलाश में कहीं बाहर जाना पड़ता है। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने फिर से मिलकर एक सभा बुलाई। शेर को भी उस सभा में बुलाया गया। शेर हमेशा की तरह गधे की पीठ पर बैठकर सभा में पहुंचा। जैसे ही गधा सभी जानवरों के बीच में पहुंचा, उसने उछलकर शेर को नीचे गिरा दिया। शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर गधे पर चिल्लाया, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे नीचे गिराया। रुक, आज मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगा और उसके बाद इन सबको
जो मुझ पर हंस रहे हैं। लेकिन गधा जोर जोर से हंसने लगा। तुम मुझे नहीं खा सकते। तुम मुझे पहले पकड़ कर तो दिखाओ। अब इतने समय तक ना चलने की वजह से शेर के पैरों में जान बिल्कुल खत्म हो गई और घर पे उसे खाना मिलता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही मोटा हो गया था। वो भागकर गधे को पकड़ ही नहीं पाया। अब गधा उस पर और जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही साथ सारे जानवर भी उस पर हंसते हुए अपने अपने घर चले गए। अब शेर के पास जानवरों ने एक एक करके जाना भी बंद कर दिया। ना कोई शेर के पास जाता और ना शेर किसी को पकड़ पाता, जिसकी वजह से शेर को भूखा ही रहना पड़ता। तो फिर बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और बैठे बैठे खाने से हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसलिए हमें हर रोज खाना खाने के बाद भी वॉक करनी चाहिए और सुबह सुबह उठकर भी हमें वॉक करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर एकदम हेल्दी रहे और हमें शेर की तरह पछताना ना पड़े। रामपुर नाम के गांव में एक घीसाराम नाम का कपटी और छलिया आदमी रहता था। वो छल करके पैसा कमाता था। सबके साथ धोखाधड़ी तो उसका बिजनेस था, पर पूरे गांव में उसे सब जानते थे और इसलिए उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने एक रोबोट की भैंस बनाई। अब देखता हूँ गांव वाले मुझसे कैसे बचते हैं। अब तो मेरे पास खूब पैसा ही पैसा होगा। और उसके अंदर खुद बैठकर वो गांव के अंदर घूमने लगा। इसी के साथ उसने अपने 2 साथियों से ये भी पूरे गांव में कहलवा दिया। अरे चचा, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में एक भैंस आई है, वो भी जादुई भैंस, और वो जो भी उसको कुछ भी खिलाता है उसका 10 गुना वापस देती है, पूरा 10 गुना। जादुई भैंस? अरे बेटा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। भैंस तो हमेशा दूध देने वाली होती है, जादुई भैंस तो आज तक मैंने सुना नहीं। अरे चाचा, अगर हम उसको 1 रुपया खिलाते हैं तो वो पूरे 10 रुपए हमें वापस करती है। आई भैंस रुपया खाने वाली? अरे हाँ चाचा, वो 1 रुपया खाती है और उसका 10 गुना यानी कि 10 रुपए हमें अगले दिन वापस करती है। अच्छा बेटा, तब तो हमारे पूरे गांव के भाग ही खुल गए। जरा मुझे भी दिखा दो उस भैंस को, मैं भी अपने रुपए उसको खिलाकर 10 गुना करूंगा। हाँ हाँ चाचा, चलो चलो दिखाते हैं तुमको भी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पूरे गांव में घूमने लगे। उसने एक अद्भुत सी और लंबी ऊंची काली भैंस बना रखी थी, जो दिखने में और भैंसों से थोड़ी अलग दिखती थी। भैंस जहां भी जाती लोग उसे देखते कि ये कैसी भैंस है। गांव वालों ने पहले दिन उसे तरह तरह की चीजें खिलाई। एक औरत ने उसे सेब खिलाया। उसने एक सेब खाया और वापस चली गई। अगले दिन जैसे ही वो भैंस आई तो उसने उस औरत को 10 सेब अपना पेट फाड़कर वापस दे दिए। ये सब उस भैंस के अंदर बैठा घीसा राम कर रहा था। ऐसा देखकर वो औरत बहुत खुश हुई और उसने उस दिन उस भैंस को 10 रुपए खिलाए। ऐसे ही पूरे गांव में ये खबर फैलती चली गई कि इस भैंस को अगर कुछ भी दे तो इसका उसे 10 गुना वापस मिलता है। पूरे गांव में किसी ने 10 रुपए तो किसी ने 100 रुपए, जिसके पास जितने थे उतने उस भैंस को खिलाए और घीसा राम ने अगले दिन वापस आकर सबको उसके 10-10 गुना वापस दे दिए। पूरा गांव बहुत खुश था कि ऐसी जादुई भैंस उन लोगों के गांव में आई है। सारे गांव वाले लालच में फंस गए। अगले दिन उन्होंने और भी ज्यादा पैसे भैंस को खिलाए।
जिन्होंने 10 रुपए पहले दिन खिलाए थे, अगले दिन उन लोगों ने 1000 रुपए खिलाए। ऐसे कर कर घीसाराम ने अगले दिन फिर आकर गांव वालों को 10-10 गुना पैसे वापस दे दिए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस भैंस को पैसे खिलाने के लिए पूरे गांव वाले लाइन में लगने लगे। अब घीसाराम ने देखा, अब तो खूब सारे पैसे हो गए हैं। अब ऐसा करता हूँ कि वापस जाता हूँ और अगले दिन आऊंगा ही नहीं। ऐसा सोचकर उसने भैंस के स्टीयरिंग को अंदर से मोड़ा और वापस चला गया। अब अगले दिन पूरे गांव वाले भैंस का इंतजार कर रहे थे कि भैंस आएगी और उन्हें 10 गुना पैसे वापस देगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि घीसाराम सारे पैसों को खाकर और भैंस को अपने गोडाउन में रखकर बैठ गया था। अब गांव वालों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें लालच नहीं करना चाहिए था, पर एक गांव वाले ने घीसाराम को उस भैंस के अंदर से निकलते हुए देख लिया था। अरे ये तो गांव का ठग घीसाराम है। अच्छा तो ये चक्कर है, उसने इस रोबोट भैंस के अंदर घुसकर पूरे गांव को कंगला बना दिया। पर अब वो कर भी क्या सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गांव वाले धीरे धीरे उस बात को भूल गए और उस बात का जिक्र भी गांव में बंद हो गया। अब घीसाराम के भी पैसे खत्म हो चुके थे। उसने सोचा दोबारा अब वही वाली चाल चलता हूँ, और वो दोबारा से अपनी भैंस के अंदर बैठ गया और गांव में फिर से वैसे ही चला गया। अब उसने दूसरा गांव पकड़ा और उसके चेलों ने फिर से वही खबर सारे गांव में उड़ानी शुरू कर दी कि एक ऐसी जादुई भैंस आई है जिसे अगर आप कुछ भी खिलाते हो या कुछ भी देते हो तो उसका 10 गुना वो वापस देती है। अब उस चतुर इंसान को जिसने घीसाराम को भैंस के अंदर से निकलते हुए देखा था, उसे भी इस खबर का पता चला, तो वो दूसरे गांव में चला गया। दूसरे गांव में जाकर उसने देखा कि लोग वहां पर भी लाइन लगाकर इसी प्रकार से उस घीसाराम की जादुई भैंस को पैसे खिला रहे हैं। तो उसने एक चाल चली। उसने एक पानी का रंगीन ऑटोमेटिक गुब्बारा लिया जो रिमोट से फूट जाता था। उसने उसको भैंस को खिलाया। जैसे ही घीसाराम के हाथ में वो गुब्बारा लगा तो उसने बाहर से उसका रिमोट दबा दिया और उसमें से रंग निकलकर घीसाराम के ऊपर फैल गया। वो रंग इतना पक्का था कि उतरने वाला नहीं था। उस रंग को देखकर घीसाराम जल्दी से भैंस से बाहर निकला तो सारे गांव वालों ने देखा कि ये कोई जादुई भैंस नहीं है, इसके अंदर तो ये कपटी घीसाराम घुसा हुआ है। गांव वालों ने खूब उसकी पिटाई की और अपने सारे पैसे सूद समेत वापस लिए और घीसाराम को सबक सिखाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।